ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वैशाख मास के महात्म के 23वें अध्याय की कथा। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की व्रत कथाएं भी सुनने को मिल जाएंगी। तो सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के 23वें अध्याय की कथा। परंतु 23वें अध्याय की कथा सुनने से पहले आइए आज आपको हम नंदा गाय की कथा सुनाते हैं। एक बार ग्वालों ने भूमि और जल की सुविधा देखकर सरस्वती नदी के आसपास डेरा डाल लिया। उनके पास गायों का बहुत बड़ा झुंड था। उन्होंने गायों के रहने के लिए बाड़ लगा दी और अपने लिए घर बना लिए। ग्वाले चारों ओर गायों की रक्षा करते थे। गायें भी घास पाकर बहुत प्रसन्न थीं। उन गायों के झुंड में एक बहुत ही तंदुरुस्त गाय थी जिसका नाम नंदा था। वह सदा प्रसन्न रहती थी और सब गायों के आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह झुंड से बिछुड़ गई और वहां पहुंच गई जहां एक भयंकर बाघ मुंह बाए बैठा था। बाघ गरजते हुए नंदा पर टूट पड़ा। बेचारी नंदा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपना नन्हा सा बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बाघ बोला, मालूम पड़ता है कि तुम्हारी आयु अब समाप्त हो गई, तभी तो तुम मेरे पास अपने आप चली आई हो। फिर इतना क्यों रो रही हो? नंदा गाय ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो। मुझे अपने जीवन का शोक नहीं है। मैं तो अपने बच्चे के लिए शोक कर रही हूँ। वह अभी बहुत छोटा है। पहली ब्यान का बच्चा होने के कारण वह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है। अभी वह घास भी नहीं सूंघता। मेरे ना रहने पर उसकी क्या दशा होगी। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ, उसका मस्तक चाटना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं बछड़े को प्यार करके और उसे हित अहित का उपदेश देकर लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा लेना। बाघ ने नंदा की बात को अनसुनी कर दी। तब नंदा ने बहुत कस्में खाईं। कस्मों का प्रभाव बाघ पर पड़ा। उसने नंदा को लौट जाने को कह दिया। नंदा उतावली के साथ बछड़े की ओर बढ़ी। दूर से ही उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी। अब उसकी उतावलापन और बढ़ गया। वह दौड़ती हुई बछड़े के पास जाकर पहुंच गई। उसकी आंखों के आंसू और जोर से बहने लगे। बछड़े ने पूछा, माँ, तुम तो सदा प्रसन्न रहती थी, आज इस तरह से क्यों रो रही हो? तो नंदा ने अपनी आप बीती कह सुनाई और अंत में कहा, वत्स, मुझे महान दुख इसलिए हो रहा है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं बाघ को शपथ देकर आई हूँ, अतः सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। तब बछड़े ने कहा, माँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो मुझे यह उत्तम गति मिलेगी जो अपनी माँ की भक्ति पुत्रों को मिला करती है। नंदा ने बेटे को ऐसा करने से मना किया। उसके बाद नंदा ने पुत्र को संसार में रहने के बहुत से ढंग बताए और धर्म पर अटल रहने पर जोर दिया। पुत्र को प्यार देने के बाद नंदा ने अपनी माता, सखियों और गोप गोपिकाओं का अभिनंदन किया तथा बाघ के पास लौटने का अपना निश्चय सुनाया। उन लोगों को नंदा का निश्चय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए कसम और सत्य की दुहाई देना तो कर्तव्य होता है। तुम अब मत जाओ। परंतु सत्यवादिनी नंदा ने कहा कि दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता, परंतु अपने बचाव के लिए झूठ बोलना पाप है। मैं सत्य की रक्षा चाहती हूँ, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा तप है। तो सत्यवादिनी नंदा सबको अनुनय विनय से मनाकर बाघ के पास पहुंची। ठीक इसी अवसर पर मात्र भक्त बछड़ा भी अपनी पूंछ उठाए दौड़ता हुआ आकर बाघ और उसकी माँ के बीच में खड़ा हो गया, मानो वह बाघ से प्रार्थना कर रहा हो
कि तुम मुझे खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। नंदा ने बाघ से कहा, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मेरे मांस को खाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। बाघ नंदा की सत्य निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस कौतूहल में पड़ गया था कि ये जाकर लौटेगी या नहीं। सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था और मैंने उसे पा लिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह बछड़ा हमारा भांजा। तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारी धर्म निष्ठा ने मेरे भी जीवन को बदल दिया है। अब मैं हिंसा वृत्ति छोड़कर धर्म को अपनाऊंगा। बहन, अब मुझे धर्म का उपदेश दो। तब नंदा ने उससे सभी प्राणियों को अभयदान देने के लिए कहा, क्योंकि जो लोगों को अभयदान देता है वह सभी भयों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नंदा की संगत से बाघ को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण हो आया। उसने कहा, बहन, पूर्व जन्म में मैं एक राजा था। एक बार इसी जंगल में शिकार खेलने आया, तब मुझसे एक अधर्म हो गया था। मैंने बच्चे को दूध पिलाती हुई एक मृगी को मार दिया था। उसी के श्राप से मैं बाघ बन गया हूँ। बाघ बन जाने के पश्चात मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं राजा हूँ। यह तुम्हारी संगत का ही प्रताप है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। तुम धन्य हो और तुम्हारी संगत भी धन्य है। अब तुम अपना नाम बताकर मुझे कृतार्थ करो। नंदा ने अपना नाम बताया। नाम सुनते ही बाघ का शरीर गया और वह राजा के तेजस्वी रूप में आ गया। ठीक उसी समय नंदा के सत्य से आकृष्ट होकर धर्मराज वहां प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा, नंदा, तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांग लो। तब नंदा ने धर्मराज से 3 वरदान मांगे। पहला, मैं पुत्र के साथ उत्तम पद को पाऊं। दूसरा, वह स्थान तीर्थ बन जाए। और तीसरा, वहां सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। तब धर्मराज ने तथास्तु कहकर उसे संतुष्ट किया। इसके बाद नंदा तत्काल अपने पुत्र के साथ उत्तम लोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार नंदा गाय की कथा आपने सुनी और अब सुनेंगे आप वैशाख मास के 23वें अध्याय की कथा। 23वें अध्याय में गुरु बृहस्पति द्वारा इंद्र की शुद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान कर देव, ऋषि, पितृश्वरों को तर्पण करता है, सो मानो उसने सब यज्ञ और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर दान एवं कथा श्रवण करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर अक्षय तृतीया को विष्णु लोक जाते हैं, क्योंकि इस तिथि में देवता, ऋषि, पितृश्वरों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र तथा देवता और अन्य दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर, सो हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर पृथ्वी पर आकर उतथ्य के आश्रम में गया और वहां उसकी मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बिंदी किंकड़ियों की झनकार शोभा दे रही थी। वह अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, मधुर भाषणी, मंद मंद हास्य युक्त कुंभ के समान पीन कुचों से अपूर्व शोभा दे रही थी। उसके कमल समान मुख, नील कमल जैसे सुंदर नेत्र थे। केतकी के उदर के समान
पीले और मनोहर गंड स्थल द्वारा परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए अपने पर्यंक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र ने महान क्रोध किया और गुस्से के मारे लाल लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्म से अंधा होगा। तब दीर्घत महान पांवों के वीर के संचालन से जयंत के समान हुआ। तब इंद्र ऋषि के श्राप के भय से जल्दी से भागा। उसे भागते हुए देखकर उतथ्य के सभी शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र शर्म के मारे मेरु की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर उनकी अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और शंबर आदि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता लोग अपने रक्षक को न देखकर गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हे महाराज, हमारे स्वामी इंद्र कहाँ हैं? बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आए? जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति जी बोले, इंद्र ने बलि को जीतकर उतथ्य के आश्रम में जाकर उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया है। उनके शिष्यों द्वारा बड़ी निंदा करने पर इंद्र शर्म के मारे स्वर्ग में न जाकर मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया है। वह वहीं पर शची सहित निवास कर अपने किए हुए कुकर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति जी के ऐसे वचन कहने पर अग्नि आदि सब इंद्र को ढूंढते हुए मेरु की कंदरा में पहुंचे। वहां जाकर उसकी स्तोत्रों द्वारा प्रशंसा करते हुए नमस्कार कर कहने लगे, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से हम जगह जगह भटक रहे हैं, क्योंकि दैत्यों ने हमें बड़ा कलेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे कुछ कह न सका। तब बृहस्पति जी बोले, इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार और जीत पूर्व कर्म के अनुसार मिलते हैं। बुद्धिमान सोच नहीं करते। तुमको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानत, पर स्त्री गमन के दोष से मेरी बल, वीर, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति आदि सब नष्ट हो गई है। इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सब देवता कांति देने के लिए विचार करने लगे। बृहस्पति जी बोले, मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सभी तिथि बड़ी पुण्य रूप हैं, उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन इंद्र को स्नान तथा दान आदि सत्कर्म कराए, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या, मंत्र व शास्त्रों की पूर्ववत शक्ति उत्पन्न हो गई। बल और वीर आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया और देवताओं के मध्य में पूर्ववत सुशोभित हुआ। फिर इंद्र ने देवताओं को संग लेकर असुरों को जीतकर अक्षय तृतीया के महात्म से सब वैभवों से युक्त होकर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और सब देवता इंद्र की आज्ञा पाकर अपने अपने घर जाकर पहले की तरह यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पहले की तरह पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के पराजित होने पर मुनि स्वाध्याय पाए संतुष्ट हुए। तभी से
संसार में ये अक्षय तृतीया विख्यात है, जो देव, ऋषि, पितृगणों को संतोष देने वाली है और सब मनुष्यों को भुक्ति मुक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम तिथि है। इस प्रकार वैशाख मास के महात्म के 23वें अध्याय की कथा का समापन होता है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस अवश्य कर लीजिए और अगर आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए।